Okay, so very good afternoon to all of you. Welcome to the class and please be ready for the study. और आपको इसके लिए भी रेडी रहना है। देखो बेटा कि आप लोग यूनिफॉर्म में कुछ बच्चे नहीं दिख रहे हैं मुझको, तो बेटा ये आपके लिए कंपल्सन है कि आप अपनी जो क्लास है वो यूनिफॉर्म में, क्लियर? इसके लिए ये नहीं है कि आप लोगों को बार बार बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? सो नाउ लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम कौन सा चैप्टर रीड करने वाले हैं? यू नो वेरी वेल द चैप्टर नंबर 3 एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है? तो फर्स्टली ओपन चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑन पेज नंबर 21 एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है? यू हैव टू ओपन दिस चैप्टर। आई थिंक आप ओपन कर चुके हो। सार्थक बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे दो थोड़ा सा, ठीक है? नाउ लिसन, एडेप्टेशन इन एनिमल्स को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। वैसे तो हमने ये जो कुछ बेसिक टर्म्स है ये अपने चैप्टर 2 में ही पढ़ लिए थे, बट वी विल रिपीट इट अगेन फॉर एनिमल्स बिकॉज वी हैव स्टडीड दीस पॉइंट फॉर प्लांट्स, है ना? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल्स। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई सेम होंगे, बट थोड़ा सा आपको समझना है इन चीजों को, ठीक है ना? First of all, the first question is yes, बोलिए। आवाज आ रही होगी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही बेटा, अब आ रही होगी आवाज। ओके, आई थिंक सभी को आ रही होगी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्टली आप लोग चैप्टर नंबर 3 ओपन करिए, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। हम इसी को डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है बेटा? काव्या से सो दिया बेटा, अपनी माइक को ऑफ रखो, ठीक है? तो सब लोग चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लो, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट समझना है हमको कि हैबिटेट क्या होता है। हालांकि वी हैव डिस्कस्ड इन आवर सेकंड चैप्टर, बट वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है? तो व्हाट इज हैबिटेट? A place where an animal lives and grow. That place is known as its habitat. एक ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है, वहाँ पर रहकर ग्रो करता है अपनी, मतलब वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है। ये याद रखो, लिव का याद रखो। अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट। एक ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है, उस प्लेस को उसका हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैमल की बात करें तो व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल? यू नो वेरी वेल, कैमल कहाँ रहता है बेटा? डेजर्ट में रहता है ना, ठीक है? तो उसका हैबिटेट क्या हो गया कैमल का बेटा? कैमल का हैबिटेट हो गया डेजर्ट। अगर हम बात करते हैं पोलार बियर की, पोलार बियर कहाँ रहता है? पोलार बियर का अगर हम बात करते हैं तो उसका हैबिटेट कहाँ होगा? वो पोलर रीजियंस में रहता है जहाँ पर बहुत ठंड होती है। तो एक वो प्लेस जहाँ पर एक एनिमल रहता है, उस प्लेस को ही उसका हैबिटेट कहते हैं। सिंपली आपको याद रखना है, द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट। एडेप्टेशन का मतलब हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एक एनिमल होता है वो अपनी सराउंडिंग के साथ जिस तरीके से एडजस्टमेंट करता है वो उसका एडेप्टेशन होता है, ठीक है ना? तो हमको यहाँ पर जो डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि कोई कहाँ रहता है, किस तरीके से रहता है, इसके बेसिस पर हमें एनिमल्स डिवाइड करने हैं। किसके बेसिस पर बेटा? हैबिटेट के बेसिस पर। हैबिटेट, सबके हैबिटेट अलग अलग है ना, डिफरेंट है। तो अगर हम हैबिटेट के बेस पर अगर सारे एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप के एनिमल्स हमको मिलेंगे? तो आई हैव ऑलरेडी डिवाइडेड दीज एनिमल्स। तो टाइप ऑफ एनिमल्स किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, उनके रहने की जगह के बेस पर अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो हमको ये वाली कैटेगरीज मिलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ and fifth. You have to keep these points in your mind very clearly. So focus and concentrate on this chapter. हमने यहाँ पर एनिमल्स को किसके बेस पर डिवाइड किया है? उनके हैबिटेट के बेस पर, वो जहाँ पर लिव यानी कि जहाँ पर रहते हैं उनके बेस पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया। बहुत सिंपल है, पता है?
आप समझोगे ना तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? यू कैन क्लियरली सी देम, they live on land, मतलब those animals which live on land are known as terrestrial animals। मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। क्लियर? ऐसे एनिमल जो कहाँ पर रहते हैं बेटा? जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कौन से एनिमल्स बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। The animals which live on land, that animal is known as terrestrial animals। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, एलिफेंट, बफेलोज, है ना, ये सारे के सारे कौन है? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। व्हाई? बिकॉज दे लिव ऑन लैंड, यानी कि यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमारा क्या हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ एनिमल, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स। व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? दे लिव इन वाटर। मतलब ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। समझ में आ गई? जो पानी में रहते हैं उन एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस, सारी की सारी ले सकते हो। बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ टाइप्स लिख दिए हैं, दे ऑल आर फिशेस। ठीक है ना। फिशेस जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स, ये सब कहाँ रहती हैं बेटा? पानी में रहती हैं। दैट इज व्हाई these fishes are known as aquatic animals। Now we will move towards the third type of animal, that is amphibians। What are amphibians? देखो ये लैंड पर रहते थे टेरेस्ट्रियल, ये पानी में रहते थे, वाटर में सर्वाइव करते थे। एम्फीबियंस क्या होते हैं? इनके पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये लैंड पर भी रह सकते हैं और ये वाटर में भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये कहाँ पर रहते हैं? ये वाटर में भी। यस बेटा बोलो। मैम बोलिए बेटा। मैम ठीक से आवाज नहीं आ रही बेटा। आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू विद यू, बिकॉज मेरी साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी। सब मैं अच्छे से माइक को होल्ड करके रखे हुए हूँ, आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है ना। सुनिए बात को ध्यान से। व्हाट आर एम्फीबियंस? एम्फीबियंस क्या होते हैं बेटा? ये लैंड पर भी रहते हैं और ये वाटर पर भी रहते हैं। लेट मी कंफर्म इट। ओके वेट अ मिनट। अच्छा स्तुति, आप बताओ बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? स्तुति आप बताओ। स्तुति आवाज आ रही है बेटा मेरी? मेरी आवाज आ रही है बेटा स्तुति? ओके। नाउ आर्बोरियल एनिमल्स का एग्जांपल है फ्रॉग एंड आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? दे लिव मोस्टली ऑन ट्रीज। मतलब ये ज्यादातर बेटा कहाँ पर रहते हैं? ये ट्रीज पर सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल मंकी। मंकी मोस्टली टाइम अपना कहाँ पर स्पेंड करता है? ट्री पर। तो इसलिए मंकी इज एन एग्जांपल ऑफ आर्बोरियल एनिमल। लास्ट वन इज एरियल एनिमल्स। व्हाट आर एरियल एनिमल्स? दे लिव मोस्टली इन एयर। मतलब ऐसे एनिमल्स जो मोस्टली कहाँ पर रहते हैं? एयर में सर्वाइव करते हैं, मतलब फ्लाई करते हैं, वही मोस्टली एयर में फ्लाई करते हैं, एयर में सर्वाइव करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स। क्या बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को? हम एरियल एनिमल्स। फॉर एग्जांपल बर्ड्स। कोई सी बर्ड्स हो, ये कहाँ होता है इनका हैबिटेट? ये एयर में रहती है। So we have discussed about the 5 types of animals on the basis of their habitat. First one, terrestrial animals, they live on land. Second one, aquatic animals, they live in water. Third one, amphibians, they live both on land and in water. Fourth one, arboreal animals, means they live mostly on trees. For example, monkey. And last one is aerial animals. They live mostly in air. ठीक है ना? They live mostly in air. For example, birds. ठीक है? So we have discussed about the basic types. And now हम कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आर्बोरियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ऐसी क्या क्या
चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अगर आप देखेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी हमने ये 5 टाइप्स यहाँ पर देख लिए। अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, वेट अ मिनट, अब हम यहाँ पर डिटेल्ड में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर, वेट, अब हम यहाँ पर एक एक कर डिटेल में समझेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का क्या रहेगा, बाकी एनिमल्स के भी कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। ओके, सो हम यहाँ पर सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डिटेल में समझते हैं। वेट अ मिनट, चलिए अब हम डिटेल में किनको पढ़ेंगे, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, डिटेल में हम ऐसे पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में से भी 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं। समझो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में से भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के 2 टाइप्स के आ गए वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, जंगली जानवर बोलते हैं जिन्हें। कौन हुआ, एलिफेंट बोल सकते हैं इनको, लायन, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, है ना। और सेकंड वन डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में बेटा कौन आएंगे, जिन्हें हम पाल सकते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू टाइप, जिन्हें पाल सकते हो आराम से। तो फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, एक्सेट्रा, दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो फर्स्टली हमने क्या डिस्कस किया कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन वाइल्ड एनिमल्स एंड सेकंड वन डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ब्रीदिंग ऑर्गन मतलब किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना। हमसे ये पूछा जाए कि ये बताइए टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, है ना। तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, ब्रीथ जो ये करते हैं, जो सांस लेते हैं, ये लंग्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है ना। किसके थ्रू लेते हैं ये सांस, ये लंग्स के थ्रू लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट मैंने आपको बता दी, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। सेकंड प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा जो कि इन एनिमल्स की होती है, दैट इज दे हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। मतलब जो इनके सूंघने की कैपेबिलिटी होती है, जो इनके सूंघने का जो इनके अंदर जो क्षमता मतलब कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। सूंघने की पावर जो होती है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे डॉग को नहीं देखा आपने, कितनी अच्छी पावर ऑफ स्मेल है ना। तो ऐसे ही फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, कि दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, मतलब ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, मतलब इनके सूंघने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। जो लैंड एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनके लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये तेज भाग सकते हैं, है ना। ये रन जो कर सकते हैं बहुत फास्टली कर सकते हैं और खुद को बचा भी सकते हैं, अपना फूड भी लेके आ सकते हैं। आप देखते हो ना डिस्कवरी वगैरह चैनल पर एलिफेंट्स वगैरह को दिखाते हैं कैसे अपने फूड के लिए पूरा अरेंजमेंट करते हैं। तो मतलब ये काफी केपेबल होते हैं अपने लिए काम करने में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज फिर से बताती हूँ। फर्स्ट वन ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, सेकंड वन सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है, थर्ड वन हमने क्या पढ़ा, लेग्स काफी स्ट्रांग होते हैं और तेज भाग सकते हैं, और लास्ट जो हमने पढ़ा खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। ये लैंड एनिमल्स का हो गया। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं बात करूं कैमल, कैमल का जो हैबिटेट है वो क्या होता है, कैमल का हैबिटेट होता है डेजर्ट, है ना। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, अब हम यही पढ़ेंगे ना, इसका बॉडी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। पहली बात तो ये भी ब्रीथ किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू, बिकॉज इट इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक तो कैमल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि डेजर्ट में वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी वहां पर इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो कैमल जो होता है बेटा वो काफी
काफी दिनों तक विदाउट वाटर सरवाइव कर सकता है डेजर्ट में, ठीक है। इसीलिए तो डेजर्ट में मिलता है वो, क्योंकि डेजर्ट में तो वही सरवाइव कर सकता है जो पानी, जिसे पानी की नीड कम हो, और वो होता है कैमल। कैमल जो होता है वो डेजर्ट में काफी दिनों तक विदाउट वाटर सरवाइव कर सकता है। उसकी जो बॉडी होती है वो काफी थिक होती है। कैसी होती है बॉडी उसकी? मोटी होती है। वो क्यों होती है मोटी? अगर मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, बताइए व्हाई द कैमल हैज अ थिक बॉडी। कैमल के पास थिक बॉडी क्यों होती है? मोटी मतलब कि मोटी स्किन, मोटी खाल क्यों होती है? बिकॉज डेजर्ट में बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास थिक बॉडी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं डेजर्ट खुद को हीट से बचाता है किसके थ्रू, तो आप क्या कहोगे? किसकी हेल्प से बचाता है? उसकी थिक बॉडी से। उसकी जो बॉडी होती है वो काफी थिक होती है, जिसकी जो उसे हेल्प करती है उसको हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लेग्स कैसे होते हैं, तो आपको पता ही है कैमल के लेग्स बहुत लॉन्ग होते हैं, है ना, बहुत टॉल दिखता है। तो इसके लेग्स भी जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, और जो इसके फुट होते हैं, नीचे के जो फीट हैं, वो फीट कैसे होते हैं? इसके फीट पैडेड होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं याद रखेंगे आप इस चीज को, कि इसके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं। पैडेड का मतलब समझ रहे हो? गद्देदार, मतलब गद्दे जैसे आपके घर में होंगे ना गद्दे, तो आपने देखे ही होंगे अपने घर में। तो कैमल के जो फीट होते हैं वो पैडेड फीट होते हैं। मैं पूछूं क्यों होते हैं भाई पैडेड फीट? क्योंकि डेजर्ट जो होता है वहां पर सॉइल बहुत सारी होती है ना। सॉइल इतनी सारी होती है, सॉइल नहीं सॉरी सैंड, जो डेजर्ट होता है वहां पर सैंड बहुत सारी होती है। तो सैंड पर चलने के लिए, सैंड पर मूव करने के लिए, अच्छे से चलने के लिए कैमल के पास कैसे फीट होते हैं? पैडेड फीट होते हैं। क्लियर? याद रखना कैमल के पास पैडेड फीट इसलिए होते हैं जिससे कि वो इजीली सैंड पर मूव कर सके। क्या बेटा बोलो? बेटा आई थिंक देयर इज एन इशू विद योर नेटवर्क, आई थिंक, बिकॉज मैंने तो माइक होल्ड किया हुआ है बेटा। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आवाज नहीं आएगी? ठीक है ना। नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैमल के पास एक इतने दिनों तक वो बिना पानी के कैसे रह लेता है, बिना वाटर के सर्वाइव कैसे कर लेता है। काफी दिनों तक वो फूड के बिना भी रह सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो एक ही बार में काफी सारा फूड और वाटर कंज्यूम कर लेता है। एक ही बार में काफी सारा खाना खा लेता है और पानी पी लेता है, और फिर उसको क्या करता है, उसका जो हम्प होता है, पीछे उसका हम्प होता है ना उसकी बैक पर, तो उसका जो हम्प होता है उसमें वो उसने एक साथ खाना खाया और एक साथ पानी पिया है, उसे वो अपने हम्प में स्टोर कर लेता है, और फिर उसे जब भी बाद में भूख लगती है या प्यास लगती है वो वहां से लेकर उसको कंज्यूम कर लेता है। ठीक है ना। ये हुई आपकी किसकी बात? कैमल की बात हुई। उसके बाद एक और टेरेस्ट्रियल एनिमल है जिसका नाम है पोलर बियर। पोलर बियर क्या करता है? पहली बात तो ये कौन सी जगह पर रहते हैं? ये कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर रहते हैं। तो जैसे कैमल था, कैमल ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, तो वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अपनी थिक बॉडी के थ्रू। तो ऐसे ही जो पोलर बियर है वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी पर बहुत सारे मोटे मोटे फर्स होते हैं। क्या होते हैं उनकी बॉडी पर? बहुत मोटे मोटे फर्स, FURS फर्स। याद रखिएगा जो हमारे पोलर बियर होते हैं, पोलर बियर की बॉडी पर बहुत सारे थिक मोटे मोटे फर्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो उसको जो ठंडी प्लेसेस पर रहते हैं पोलर बियर, वहां से उन्हें ठंड से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। वेट, चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा क्या इशू है इसका। ठीक है, कि अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमने देख लिया पोलर बियर जो होते हैं, पोलर बियर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड से उनके पास थिक फर की, उनकी स्किन जो होती है उस पर थिक फर होते हैं जो उन्हें किससे बचाते हैं? कोल्ड से बचाते हैं। ठीक है, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम पेंगुइन्स की बात करें तो पेंगुइन्स भी कहाँ रहते हैं? पेंगुइन्स भी कोल्ड प्लेसेस पर रहते हैं, और इसलिए उनके पास उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी पर कुछ होना चाहिए। तो उनकी बॉडी पर भी फैट होता है काफी सारा, थिक लेयर होती है फैट की, जिसे हम ब्लबर कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पेंगुइन्स होते हैं
वो खुद को ठंड से बचाने के लिए उनकी बॉडी पर क्या होता है, तो आप बोलेंगे ब्लबर। और अगर मैं आपसे पूछूं पोलार बियर जो होते हैं वो खुद को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, उनकी बॉडी पर क्या होता है, तो आप बोलेंगे थिक फर होते हैं जिसकी जो उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे लिजार्ड होती है और स्नेक होते हैं। ये पता है क्या करते हैं, जब गर्मी वाले आवर्स होते हैं, जब हॉट आवर्स होते हैं दिन के, जब जिस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है दिन में, उस टाइम पर ये सो जाते हैं, ठीक है। स्नेक और लिजार्ड ऐसे एनिमल हैं जो कि डे में जो हॉट टाइम होता है, जिस टाइम हॉट आवर्स होते हैं, जिस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस टाइम पर दिन में ये क्या करते हैं, सो जाते हैं, दिन में जब जिस टाइम पर गर्मी ज्यादा हो रही होती है, ठीक है ना। और इसे हम बोलते हैं समर स्लीप। मतलब जैसे आप मान के चलो ये गर्मियों में आपको कभी भी कोई छिपकली वगैरह दिखाई नहीं देगी आपके घर पे, लिजार्ड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो गर्मी के दिन होते हैं, बहुत गर्मी में ये सरवाइव करना इनके लिए मुश्किल होता है थोड़ा, तो ये क्या होता है पूरी गर्मी के लिए सो जाते हैं। और इनकी सोने की इसको चीज को हम बोलते हैं समर स्लीप। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे समर स्लीप बोलते हैं या फिर एस्टिवेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, या फिर एस्टिवेशन। अब देखो लिजार्ड जो है, लिजार्ड जो है वो तो समर स्लीप मतलब वो गर्मियों में सो जाती है, पूरी गर्मियों में सोती रहती है ना। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो गर्मियों में तो होते हैं काफी सारे, लेकिन जो ठंड होती है, जो विंटर होते हैं, उनमें सोते रहते हैं। तो इनमें एक एग्जांपल है आंट्स। आंट्स जो होती हैं, चींटियां जो होती हैं, या फिर हम बात करें जैसे बियर्स, ठीक है, स्नेक्स, ग्राउंड स्क्वायरल्स, गिलहरीज वगैरह जो होती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आपके जो विंटर्स होते हैं पूरी विंटर सोते रहते हैं और ये फूड अपना पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। समर जो होते हैं उन्हीं टाइम पे ये अपना फूड अपनी स्किन पर कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे तभी खाते रहते हैं जब ये विंटर में सोते हैं तब, है ना। तो याद रखना कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पूरी समर सोते रहते हैं और कुछ एनिमल्स पूरी विंटर सोते रहते हैं। जो पूरी समर सोते रहते हैं उनकी नींद को एस्टिवेशन या समर स्लीप बोलते हैं, और जो पूरी विंटर में सोते रहते हैं उनकी स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हाइबरनेशन। तो ये तो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हुए। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मैंने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का बताया कि ये ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जैसे फिशेस होती हैं, ये किसके थ्रू ब्रीथ करती है बेटा, ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। ऐसे ही फिशेस जो होती हैं इनकी बॉडी भी इसी टाइप की बनी होती है कि जिसकी वजह से ये इजीली स्विमिंग कर सकती हैं। फिशेस की जो बॉडी होती है, बॉडी डिजाइन इस तरीके की होती है जिससे ये इजीली स्विमिंग कर सकती हैं। और इनकी जो टेल होती है वो क्या काम करती है इनकी बॉडी में, फिशेस की जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो इनको अंडर वाटर डायरेक्शन बताने का काम करती है। समझ रहे हो बात को, जो फिश की टेल होती है वो वाटर के अंदर फिश को उसको डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। मैं आपसे पूछूं कि उसकी टेल क्या काम करती है, तो आप क्या बोलोगे, उसकी टेल क्या काम करती है, उसको डायरेक्शन बताती है फिश को। उसके बाद बोला है सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ क्या मोस्टली एनिमल ऐसे होते हैं वाटर में, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, गिल्स के थ्रू। लेकिन सारे के सारे गिल्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो गिल्स के थ्रू नहीं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जबकि वो एक्वेटिक एनिमल्स है, उन्हें गिल्स के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए लेकिन गिल्स के थ्रू करते नहीं, किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल वेल्स एंड डॉल्फिन्स, वेल्स और डॉल्फिन्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, ये दोनों पर रह सकते हैं, लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, है ना। तो जैसे लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते थे वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते थे, एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, तो ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना। एक तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और एक स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। जब ये लैंड पर रहेंगे तब तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे, लेकिन जब ये वाटर के अंदर जाएंगे तो किसके थ्रू ब्रीथ करेंगे, अपनी स्किन के थ्रू। याद रखना है ये चीज आपको, जब ये लैंड पर रहेंगे तो ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे और जब ये वाटर में जाएंगे तो अपनी स्किन के थ्रू।
आर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं बेटा, ये मोस्टली टाइम ट्रीज पर रहते हैं, जैसे कि मंकी। इनकी टेल काफी लॉन्ग होती है ना, ब्रांच टू ब्रांच कूदते रहते हैं ये, है ना, देखा है ना मंकी को, इनकी टेल भी लंबी होती है और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक ट्री से दूसरे ट्री पर कूदते रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये क्या है, ये मोस्टली अपना टाइम किस पर स्पेंड कर देते हैं, ट्रीज पर। और लास्ट वन है हमारे एरियल एनिमल्स, जो कि मोस्टली टाइम कहाँ रहते हैं, एयर में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स। तो जो एरियल एनिमल्स होते हैं, जो मोस्टली टाइम कहाँ रहते हैं हमारे, ये मोस्टली टाइम एयर में रहते हैं। तो इनका क्या होता है, इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। ये क्यों उड़ पाते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते भाई एयर में, क्योंकि हमारा वेट इतना है कि हम उड़ नहीं सकते, लेकिन ये क्यों उड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं बेटा, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एरियल एनिमल्स क्यों उड़ पाते हैं, हम क्यों नहीं फ्लाई कर पाते, तो आप बोलोगे इनकी बोन्स हॉलो होती हैं। इनकी जो बोन्स होती है वो क्या होती है बेटा, हॉलो होती है। और इनकी बॉडी भी इसी तरीके की बनी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जिससे ये इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी है जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि ईमू, है ना, और ऑस्ट्रिच वगैरह, ये बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लाईलेस बर्ड होते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बर्ड भी एक एनिमल है, लेकिन इसे एनिमल, बर्ड भी एक एरियल एनिमल है, लेकिन ये ना तो पूरी तरह बर्ड है और ना ही पूरी तरह इंसेक्ट है। तो याद रखना, बैट को हम बोलते हैं मैमल। बैट किस में काउंट होते हैं, मैमल्स में काउंट होते हैं, और उड़ भी सकते हैं बैट। बैट मतलब चमगादड़। तो हमने आज डिस्कस किया किसके बारे में, टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में, है ना, कितने कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया हमने यहाँ पर। और ये भी पढ़ा कि ये ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, है ना, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो वो चीजें आपको क्या करनी है, आपको अपने घर पर रिवाइज करनी है, कौन सा एनिमल किसके थ्रू ब्रीथ करता है ना, और क्यों कोई उड़ पाता है, क्यों कोई नहीं उड़ पाता है, ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि अब आपकी क्लास बेटा ओवर होने वाली है, क्योंकि अब आपकी क्लास क्या होने वाली है, विद इन 2 मिनट्स ओवर हो जाएगी। तो मैं आपसे 1 और 2 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप क्या कर सके, रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। बेटा क्या इशू है, आप लोग बार बार अपना माइक क्यों ऑन कर रहे हैं, माइक ऑफ रखिए। प्रिंस इंदौलिया, आप अपनी वीडियो ऑन करो बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उसके आंसर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट आर आर्बोरियल एनिमल्स। व्हाट आर आर्बोरियल एनिमल्स, रेज योर हैंड। व्हाट आर आर्बोरियल एनिमल्स, अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया कि आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं। एनीबडी हु नोज द आंसर, ही और शी कैन रेज हिज और हर हैंड। हैंड रेज करिए बेटा, जिसको भी आंसर पता हो, व्हाट आर आर्बोरियल एनिमल्स। I think my voice is visible to you. Then why are you not raising your hand? Hand raise करिए बेटा फटाफट से। ओके, हर्षित शर्मा बताओ बेटा, What are arboreal animals? Class will be end within 1 minute, so be prepared for this and revise all. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। I am saying that revise all the chapter, okay? Revise करिए पूरे चैप्टर को, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन